गाइस, अगर आपकी पैदाइश 90 के दशक या उससे पहले की है, तब आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। जब भी मानव की शारीरिक ताकत की बात आती थी, बड़े बुजुर्ग एक नाम का जिक्र जरूर करते थे। वो नाम था गामा पहलवान का। हम तब इस नाम से इतने प्रभावित थे, बिना उस व्यक्ति को जाने ये मान बैठे थे कि गामा पहलवान नाम का कोई व्यक्ति था जिसके आगे कोई भी नहीं टिकता था। लोग बातचीत में इस नाम का इस्तेमाल मुहावरे की तरह करते थे। गाइस, आइए जानते हैं कि गामा पहलवान आखिर कौन थे। 22 मई सन 1878 में अमृतसर में गुलाम मोहम्मद का जन्म हुआ। करीबी लोग उन्हें गामा कहकर पुकारते थे। गामा के वालिद देसी कुश्ती के खिलाड़ी थे। गामा ने शुरुआती दांव पेच अपने पिता से ही सीखे थे। एक बार जोधपुर के राजा ने कुश्ती का आयोजन करवाया था। उस दंगल में 10 साल का गामा भी हिस्सा लेने पहुंचा था। नन्हे गामा पहलवान उस दंगल के विजेता घोषित हुए। 19 साल के होते होते तक गामा का नाम भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका था। ऐसा कोई भी पहलवान नहीं जो गामा के आगे टिकने में सक्षम था। बस गुजरांवाला का करीब बख्श सुल्तानी गामा के लिए एक चुनौती बना हुआ था। एक मौके पर लाहौर में दोनों के बीच दंगल रखा गया। 3 घंटे तक चले उस कुश्ती का कोई परिणाम नहीं निकला और खेल बराबरी पर छूटा। इसके बाद गामा पहलवान को अजय मान लिया गया। गाइस, आइए जानते हैं कि गामा पहलवान विश्व विजेता कैसे बने। 1910 में लंदन में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस नाम से कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गामा पहलवान अपने भाई के साथ गए थे। उन दिनों पोलैंड के स्तानिस्लास ज़बिस्को विश्व विजेता पहलवान हुआ करते थे। कम कद का होने की वजह से गामा पहलवान को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। गुस्से में गामा पहलवान ने सभी प्रतियोगिताओं को खुला चैलेंज कर दिया। उस वक्त के सभी नामी गिरामी पहलवानों को गामा पहलवान ने मिनटों में चित कर दिया था। इसके बाद अगली प्रतियोगिता जॉन बुल नाम की एक प्रतियोगिता हुई 10 सितंबर 1910 में। इस बार भारत के गामा के सामने विश्व विजेता स्तानिस्लास ज़बिस्को थे। गामा ने एक ही मिनट में पोलैंड के खिलाड़ी को गिरा दिया। चित होने से बचने के लिए फिर अगले 2.5 मिनट तक उन्होंने फर्श को छोड़ा ही नहीं। मैच बराबरी पर छूटा। एक सप्ताह बाद 17 सितंबर को फिर दोनों के बीच मैच रखा गया, लेकिन पोलैंड का खिलाड़ी आया ही नहीं। गामा विजेता घोषित हो गए। पत्रकारों ने जब ज़बिस्को से न आने की वजह पूछी तो उसने कहा, ये आदमी मेरे बस का नहीं है। अब बात करते हैं गामा की गरीबी की। गामा की जवानी कुश्ती लड़ते हुए गुजरी और अपने बुढ़ापे में वे गरीबी से लड़ते रहे। कुश्ती का सबसे महान खिलाड़ी किसी और के रहमो करम पर पलने के लिए मजबूर था। बंटवारे के बाद गामा पहलवान पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनके लिए हिंदुस्तान के एक कुश्ती प्रेमी घनश्याम दास बिड़ला 300 रुपये महीने की पेंशन भेजते थे। बड़ौदा के राजा भी उनकी मदद के लिए आगे आए थे। पाकिस्तान सरकार को जब इसकी खबर पहुंची, तब वो भी नींद से जागी और गामा पहलवान के इलाज का भार उठाया। मई 1960 में लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद गामा की बस मिसालें दी गई, कोई गामा नहीं बन पाया। गाइस, गामा की ज़िंदगी से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।